अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, औसाफ डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरा चौधरी। नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूं जिसमें रावलपिंडी के कुछ नौजवानों ने मिलकर एक बेड़ा उठाया है गरीबों, मस्कीनों, माजूरों, बेवाओं और भूखों को खाना खिलाने का। ये नेक काम वो कैसे सरअंजाम दे रही हैं, आइए चलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जैद बिन फवाद है। जैद, कब से मुझे ये रिक्शा मेहरबानी चलाते हुए तकरीबन 2 माह हो चुके हैं। ख्याल कैसे आया ये रिक्शा चलाने का? बेसिकली जो हम जिस एरिया के अंदर खड़े हुए हैं, इस एरिया में मज़दूर बहुत हैं और जो इकोनॉमी की सूरत हाल और जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, तो मज़दूर बंदे के लिए बड़ा मुश्किल होता है 2 वक्त की रोटी खाना। तो ये उनका एक किस्म का बर्डन कम करने के लिए शुरू किया गया। ये तकरीबन इस NGO को 4 साल हो चुके हैं। 4 साल से हम लोगों की वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। रिक्शा चलाते हुए तकरीबन 2 माह हो चुके हैं। बेसिकली हर एक टीम सक्सेस है। ये एक NGO जो है, बिल्कुल हर टीम मेंबर ने बहुत अच्छा काम किया। 8 बंदे हैं मेरे साथ और हर बंदा अपनी ड्यूटी बड़े तरीके और बड़ी सलीके से निभा रहा है। एवरीवन इज़ कमिटेड टू देयर जॉब। और इसके अंदर वाइस प्रेसिडेंट अलग है, सेक्रेटरी, प्रेस सेक्रेटरी अलग है। हर डिपार्टमेंट का अलग बंदा जो अपनी ड्यूटीज़ निभा रहा है। जी जी भी कुछ लोग आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, किस तरह आपने? जी बिल्कुल हर किस्म के लोग कोऑपरेट करें। बल्कि रिक्शा मेहरबानी जो है, ये कर्नल साहब थे, उन्होंने, कर्नल फारूक साहब है, मैं उनका नाम ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा क्योंकि ऐसे लोगों की हौसला अफजाई होनी चाहिए जिन्होंने अमाउंट डोनेट की है और एक ट्रस्ट किया है कि हाँ जी ये एक अच्छा लोग ये काम कर रही है NGO और इसको सपोर्ट करना चाहिए। तो हर बंदा जो है हर किस्म से डाल रहा है। और जिस तरह आप ये देख सकते हैं भाई, इधर पुलिस वाले भी आ चुके हैं ट्रैफिक को चलाने के लिए, ताकि इधर जो है रश ना बने और लोगों को मुश्किल ना हो। तो हर कोई जिस तरह वो कोऑपरेट कर सकता है वो उस तरह कोऑपरेट कर रहा है। तकरीबन हमारा टारगेट होता है 250 पीपल का, लेकिन अराउंड 250 से 300 बंदा जो है खाना खा के जाता है हमारे पास रोज़ शहर के साथ मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। जी ये डेली बेसिस के ऊपर काम होता है और इस 7 डेज़ अ वीक चलता है। देखें, ये काम करते हुए 4 साल हो चुके हैं और अब ये चीज़ मेरी रूटीन का हिस्सा बन चुकी हुई है। तो अब इतना मुश्किल नहीं लगता मुझे अपनी रूटीन से टाइम निकालना। और हर बंदे की एक स्पेसिफिक जॉब है वो जो कर रहा है। तो जब एक टीम वर्क एफर्ट पुट इन करती है तो इतना फील नहीं होता कि बर्डन है या नहीं है। जी पार्ट टाइम यूनिवर्सिटी से अक्सर जब हम सुबह नाश्ता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो सुबह यूनिवर्सिटी जाने से पहले नाश्ता डिस्ट्रीब्यूट होता है और जो खाने का टाइम होता है लंच का, तो फिर हम यूनिवर्सिटी से वापस आके जो है खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देखें, मेरा बिलीव है कि चैरिटी ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम होम। तो सबसे पहले जो है मंथ के शुरू में जो है हर टीम मेंबर जो है एक स्पेसिफिक अमाउंट डोनेट करता है एज अ मेंबरशिप फ़ीस, जो हम एज अ डोनेशन यूज़ करते हैं। उसके अलावा माँ बाप की बहुत सपोर्ट है, फैमिली वाले बहुत सपोर्ट करते हैं और इस इलाके के लोगों के अंदर एक ट्रस्ट बन चुका हुआ है और वो लोग जो हैं डोनेट करते हैं। बहुत से लोग ऑनलाइन डोनेशन आती हैं, हर बंदा इधर डोनेशन बॉक्स भी होता है, मुख्तलिफ शॉप्स के ऊपर डोनेशन बॉक्सेस पड़े हुए हैं, लोग उनमें भी पैसे डाल के चले जाते हैं। देखें, सबसे ज़्यादा अच्छा फीडबैक सोशल मीडिया के ऊपर से है। पाकिस्तान में अभी भी इंसानियत ज़िंदा है, लोग अभी भी इंसान, मतलब उनके अंदर हमदर्दी है। तो जो फ़ौरन पाकिस्तानी बंदे हैं, जो पाकिस्तानीज़ हैं, जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं, वो काफ़ी अच्छी अमाउंट डोनेट करते आए हैं। जी बेसिकली ये एक हर्डल है हमारे पास एरिया फिक्स रखने की भी, क्योंकि हमें इजाज़त नहीं होती है। हमें जो लोकल पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं या जो आपके पुलिस स्टेशन हैं वो हमें अलाउ नहीं करते कुछ स्पेसिफिक जगह के ऊपर खड़े होने के, जहाँ मुझे फ़ील होता है कि अगर वो हमें इजाज़त दे दें कि हम वहाँ पे कवरेज करें, अगर हम वहाँ पे जाके डिस्ट्रीब्यूशन करें तो हम ज़्यादा मुस्तहिक लोगों को टारगेट कर दिया जाता है। लेकिन जो हमारे 7 मुख्तलिफ डेज़ हैं उनके अंदर 7 मुख्तलिफ जगहें जो हैं वो पहले से प्री डिसाइडेड होती हैं कि कल हम उस दिन को टारगेट करेंगे, उस जगह को टारगेट करेंगे। नहीं, एक ही टाइम होता है। तकरीबन हम 3 बजे जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं रोज़। देखें वो लोग बहुत कोऑपरेट करते हैं। फैमिली की सपोर्ट ना होती तो ये काम मुमकिन ही नहीं था। फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है, लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, नीयत साफ़ है। ये मतलब मुझे कई दफ़ा लगता है, फ़ील होता है कि काम जिस तरह अल्लाह चला रहा है, क्योंकि इतने हर्डल्स हैं, इतनी मुश्किलें हैं, इतना ज़्यादा फ़ंड चाहिए होता है, तो बस ये अल्लाह जान रहा है काम किस तरह चल रहा है। नहीं, हम कोई छुट्टी नहीं करते। जी डेली बेसिस के ऊपर। जी बेसिकली
देखें जैसे भी कोई मजहबी त्यौहार आता है हम उस मजहबी त्यौहार में ढल जाते हैं। जिस तरह ईद आती है तो हम ये जो ऑर्फनेज हाउसेज़ हैं वहाँ पे जाके बच्चों के लिए गुडी बैग्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बकरा ईद आती है तो हम गोश्त वगैरह बांटते हैं, बाकायदा कुर्बानी की जाती है मुस्तहिक लोगों के लिए। तो जो भी मजहबी त्यौहार आता है हम उस लिहाज से जो है हम अपना काम करते हैं। देखें अगर इजाज़त मिले तो ज़रूर हम मुख्तलिफ़ जगहों को भी कवर करेंगे। और जो एक फ़ूड वेस्टेज है वो एक बहुत बड़ा एलिमेंट है हमारे फैक्टर, क्योंकि 36 मिलियन जो आपका मन फूड जो है वो ज़ाया होता है सालाना। तो इंशाल्लाह रिस्क बचाओ की जो एक कंपेन है, रिस्क बचाओ भूख मिटाओ की एक स्पेसिफिक कंपेन चलाने वाले हम पिंडी के शहर में। जो रेस्टोरेंट से जो खाना ज़ाया होता है हम उसको पिक करेंगे, उसको रीपैक करेंगे और मुस्तहिक लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखें बेसिकली ये पाकिस्तान की वेलफेयर के लोगों की वेलफेयर के लिए काम शुरू किया गया है। मेरा एम है कि हम एम्बुलेंस सर्विस चलाएं लोगों की वेलफेयर के लिए, और इसके अलावा ऑर्फनेज हाउसेस खोले जाएं और बच्चों को जो है वो फ्री तालीम और मियारी तालीम दी जाए। जी जी देखें इस फाउंडेशन के अलावा हम एक अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं। देखें आपको जिस तरह ये है, आप भी इधर आए, आपने देखा होगा हम किसी से कभी पैसे नहीं मांगते, लोग खुद आके पैसे डोनेट करते हैं। क्योंकि मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि लोगों को देने वाला बनाऊं ताकि हर किसी को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास हो। क्योंकि ये अब वो टाइम आ गया कि हमें अफसोस के अलावा भी कुछ कर लेना चाहिए अगर हमने एज अ नेशन और एज अ कम्युनिटी ग्रो करना है। तो देखें गवर्नमेंट और एलीट क्लास को मैसेज यही है कि ऐसे जो छोटे सेटअप्स हैं उनको हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि जो टीनेजर्स हैं, जो यंग जनरेशन है, वो हमेशा इस मुल्क के लिए काम करना चाह रही है। तो अगर उनको सपोर्ट किया जाए तो ये काम काफ़ी अच्छे से आगे जा सकता है और मुल्क में गुर्बत बहुत जल्द ख़त्म हो सकती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।